जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में से झारखंड के प्राचीन राजवंश। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार की जो परीक्षाएं होती है उनमें से अगर यदि आप उनकी तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बुक से यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न से देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजाति के लोगों ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, 4 कथन यहाँ पर दिया गया है। चारों कथन को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है रीता या फिर रीसा। मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। चलिए, बहुत अच्छा। ये सही है। आपने अगर यदि झारखंड की इतिहास पढ़ा होगा तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में क्या दे रहा है कि उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। ये भी बिल्कुल सही है। आने की तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आने की हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था सुतिया नागखंड राज्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही उत्तर होगा फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलेंगे। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में किया गया था? देखिए, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। आप अगर यदि सेट मारते होंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत बार मिला होगा, इसलिए इस बार भी आप इसको जरूर रख लीजिए। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? करेक्ट आंसर होगा प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66। फनी मुकुट राय के राजवंश में क्या है? 66 परगना था। अगला प्रश्न है, फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ये, सुतियाम्बे जो एक जगह था उसी को फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फनी मुकुट राय को नागवंशी राजा का नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब 10 नंबर में हम लोगों को क्या होगा? सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, ऑप्शन ये में क्या बोल रहा है, यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी में देखिए, इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा में पूछ रहा है कि इनका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन है? तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया लाया था? ये प्रश्न भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चुटिया वर्ड है ना, इससे पता नहीं कितने सवाल बनते हैं। प्रत्येक बार चुटिया वर्ड से एक प्रश्न झारखंड का बन ही जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा था, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया रख लिया था या फिर किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, प्रताप राय ने। अगला प्रश्न देखिए, चुटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ था? करेक्ट आंसर 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, चुटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ था? स्वर्ण रेखा नदी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? करेक्ट आंसर 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ये, भीमकर्ण ने यहाँ पर खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था। ओके। प्रश्न संख्या 14, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो भीम सागर इसका निर्माण किसने करवाया था?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीमकर्ण। ठीक है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? देखिए भीमकर्ण और यहाँ पे भीम सागर दोनों को आप रिलेट कर लीजिएगा, जैसे भीम सागर आएगा आप आराम से भीम का यहाँ पे आंसर जो है आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब ये देखिए कथन वाला बात आ गया तो यहाँ पे भी उपयुक्त सभी इसका सभी सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना होगा इसका पॉइंट। तो नागवंशी राजा भीमकर्ण के बारे में जो सत्य है, तो इन्होंने क्या किया, सरगुजा के हेहवंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा, बिल्कुल सही है। बरवा की इस लड़ाई में भीमकर्ण विजयी हुआ, ये भी सही है। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है, सही यानी कि सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो यहाँ पर करेंगे 16 नंबर, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक के द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, एनी शाह के द्वारा रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1691 ईस्वी में नागवंशी शासक जिनका नाम था एनी शाह, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही फेमस मंदिर ये आपका रांची में है। अगर यदि आप रांची के नज़दीक में रहते होंगे तो इस मंदिर के बारे में आपको पता होगा। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाग वंश से संबंधित थे फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्जन शाह ने, जो नागवंशी शासक था, इन्होंने डोईसा को अपनी राजधानी क्या किया था, बनाया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए राजधानी बदलने वाली जो प्रक्रिया है ना, इससे प्रश्न जो है संबंधित जरूर बनता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जो एक तरह से राजधानी जो बदल दिया, जैसे पहले डोईसा था, चुटिया नागखंड था, इस तरह से जो राजधानी बदलते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न जो है आते हैं, तो आप इसको जो है नोटिस करिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शिवनाथ शाह ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ शाहदेव के समय में यहाँ पर नागवंश की राजधानी कहाँ पर थी? रातूगढ़ थी। ओके, अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। 22 नंबर, ठीक है। तो नागवंशी राजाओं का राजधानी का सही क्रम जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा 22 नंबर का। आने के पहले सुतियांबे था, फिर चुटिया हुआ, फिर खुखरा हुआ, फिर डोईसा हुआ, फिर पालकोट हुआ, फिर रातूगढ़ हुआ। और ये सारे प्रश्न अभी आप ऊपर में जो है देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम। अगला प्रश्न 23, हापा मुनि मंदिर जो घाघरा में है का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? करेक्ट आंसर 23 का होगा बी, शिवदास करण ने हापा मुनि मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। ओके, 24 देखिए, अगर यदि आप यहाँ पर रोज़ जो है झारखंड से संबंधित या फिर जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग रोज़ यहाँ पर हमारे चैनल में आपको वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, वो भी सिलेक्टेड। ओके, आने की ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होता है। 24 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे, किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी शाह ने। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भैरों को अपनी राजधानी बनाई थी? करेक्ट आंसर 25 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, जगन्नाथ शाहदेव ने भैरों को अपनी क्या किया था? राजधानी बनाया था। हल्का सा हम जूम कर लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? 26 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के समय में जो है नागवंशी राजा के समय में जमींदारी का क्या हुआ? उन्मूलन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नागवंशी राजा ने बनवाया था। क्या नाम था पंचमंजिला का? नवरत्न नामक पंचमंजिला 5 महल्ला का जो भवन बनाया था वो कहाँ पर बनाया था? 27 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोईसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? हम लोगों को ऑप्शन थोड़ा बढ़िया से ध्यान से पढ़ना होगा। 28 का क्या सही आंसर होगा देखिए हम लोग देख लेते हैं। दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया,
जल की कमी थी, दोइसा में युद्ध में पराजित हुए, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंगली जानवरों का डर था, बिल्कुल नहीं। तो नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोइसा स्थानांतरित होने का कारण क्या था? दोइसा में युद्ध पराजित हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न जो है, दोइसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण किया था? तो करेक्ट आंसर 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, दुर्जन साल ने जो है नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग 29 प्रश्न ही करेंगे। कल के जो वीडियो हमारा आएगा उसमें ये सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो कल के वीडियो में आप जरूर जो है क्लिक करिएगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाला वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK विद RK को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो ही नोटिफिकेशन आएगा। ओके, धन्यवाद।